वलसाड के भीलाड़ के पास ड्रग्स का जखीरा पकड़ा गया। ड्रग्स के जत्थे के साथ 2 विदेशी नागरिक हुए गिरफ्तार। मुंबई के ड्रग्स की डिलीवरी देने आए 2 नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार। स्टेट मॉनिटरिंग सेल पुलिस की टीम की कार्यवाही। गिरफ्तार आरोपी कैली, चीकू, फ्रांसिस और हकीम डेविड नाइजीरियाई नागरिक लाखों की संपत्ति की ड्रग्स के साथ इन दोनों विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद जांच शुरू की गई कि गुजरात में किसे पहुंचानी थी ड्रग्स। एक अनोखी होली पर ढूंढो उत्सव कार्यक्रम ग्राम सिंगांव बड़वानी सामाजिक हिंदू अनुष्ठान है जो बच्चे के जीवन की पहली होली मनाने के लिए किया जाता है। नवजात बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं वंश वृद्धि के लिए सामाजिक ढूंढ परंपरा चली आ रही है जो आज भी जारी है। होली के रंग पंचमी पर इस दिन कई घरों में छतरी सिरवी समाज से गांव के लोग ढूंढ परंपरा का आज भी निर्वहन कर रहे हैं। नवजात शिशु को गोद में लेकर गद्दे पर बैठाया जाता है और गीत गाकर ढूंढ की जाती है एवं समाज बच्चों द्वारा लकड़ी बजाते हैं जिससे माना जाता है कि बच्चे का भय दूर होता है और वह शोर शराबे से नहीं डरता। पूर्वजों के मुताबिक नकारात्मक ऊर्जा को मिटाने, टोने टोटके, काले जादू जैसे अंधविश्वासों से मुक्ति के लिए सिरवी समाज में सदियों पहले ढूंढ परंपरा शुरू की गई। ढूंढ अलग अलग गाँव में अलग अलग तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सौ का अमर ढूंढ भी होता है। इस रस्म को ढूंढोत्सव भी कहते हैं। ये सिरवी समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। नालछा नगर में राधा कृष्ण फाग यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ये यात्रा फागुन माह के दौरान आयोजित की गई जो हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है और इसे आनंद और उल्लास का महीना माना जाता है। यात्रा का आयोजन और महत्व। राधा कृष्ण फाग यात्रा का आयोजन नालछा नगर के युवाओं द्वारा किया गया जिन्होंने इस आयोजन के माध्यम से प्राचीन संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह यात्रा नालछा नगर की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नगर के लोगों को प्राचीन संस्कृति के महत्व को समझाने और उसे सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करती है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और फाग गीतों के माध्यम से श्री राम जी और कृष्ण जी की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन किया गया। यात्रा के दौरान लोगों ने फाग गीत गाते हुए नगर के नरसिंह मंदिर से यात्रा प्रारंभ हुई और नगर भ्रमण करते हुए पुनः नरसिंह मंदिर प्रांगण में यात्रा समापन हुआ। पुलिस प्रशासन पूरी यात्रा के दौरान रहा अलर्ट। यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन सक्रिय रहा और शांतिपूर्ण रूप से यात्रा का समापन किया गया।
इंदौर में रंग पंचमी के मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अलग ही रंग में नजर आए। उन्होंने अपने परिवार के और पड़ोस के बच्चों के साथ होली मनाई। विजयवर्गीय बच्चों को रंग गुलाल लगाने साथ ही गाना होलिया में उड़े रे गुलाल गुनगुनाते हुए नजर आए। उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इससे पहले रंग पंचमी की पूर्व संध्या पर एक मनोरंजक कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने फलहारी बाबा बनकर सबको चौंका दिया था। विदिशा जिले की तहसील सिरोंज में हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी रंगपंचमी का त्योहार मनाया गया। रंगपंचमी का जुलूस कस्टम पथ से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होकर जय स्तंभ चौक पर समाप्त हुआ। मिल्कीपुर विधानसभा के अमानीगंज बाजार को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की मांग जोर जोर से उठने लगी है। आज अमानीगंज बाजार में व्यापार मंडल द्वारा आयोजित होली मिलन व मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान के स्वागत सम्मान समारोह में अमानीगंज के व्यापार मंडल ने मिल्कीपुर के विधायक चंद्रभानु पासवान से अमानीगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की मांग के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक चंद्रभानु पासवान ने कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें व्यापारियों की भावनाओं से अवगत कराकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करेंगे। व्यापार मंडल अमानीगंज की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में बोलते हुए विधायक चंद्रभानु पासवान ने कहा कि
होली प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का त्योहार है। सनातन परंपरा में होली का बहुत ही महत्व है। उन्होंने कहा कि होली में लोग एक दूसरे से बैर भाव को भुलाकर गले मिलते हैं, शांति और भाईचारे का संदेश देते हैं। अमानीगंज के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पवन सिंह ने कहा कि होली एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार है जो हमें प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरनाथ कसौधन, उपाध्यक्ष भरतलाल कसौधन, उपाध्यक्ष राजेश कुमार कसौधन, उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता, महामंत्री राजेंद्र कुमार कसौधन, मंत्री राममिलन कौशल, मंत्री रवि गुप्ता, संगठन मंत्री विजय चौरसिया, प्रसार मंत्री विष्णु गुप्ता, प्रसार मंत्री अरुण कुमार कसौधन द्वारा विधायक चंद्रभान पासवान को अपनी 5 सूत्री मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से अमानीगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिलाना, बाजार में साफ सफाई, जल आपूर्ति तथा जल निकासी की मांग शामिल है। होली मिलन समारोह में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह डुंडी, पूर्व प्रधान बबलू सिंह, मोहम्मदपुर कवि LD शर्मा, पूर्व शाखा प्रबंधक अमानीगंज व नर्मदेश्वर पांडे व्यापार मंडल महामंत्री राजेश गुप्ता, रुद्रावली कुमारगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष खुशीराम कौशल को व्यापार मंडल महामंत्री स्वर्गीय बाबा बख्श सिंह के सुपुत्र राजकुमार सिंह, मंच का संचालन कार्य अरुण कुमार कसौधन व अमानीगंज के साकेदास, सैकड़ों की संख्या में व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं व्यापारी तथा प्रधानगण मौजूद रहे। रंगपंचमी पर इंदौर के राजवाड़ा से निकलने वाली परंपरागत गैर के दौरान चैन स्नैचिंग करने वाले, आम जन पर जूते चप्पल फेंकने वाले और भीड़ का फायदा उठाकर लड़कियों महिलाओं से छेड़खानी करने वाले लगभग 40 व्यक्तियों को क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई की गई है। बड़ी बात यह है कि चैन स्नैचिंग करने वाली 6 से अधिक महिलाएं और पुरुष हरियाणा मेवात के गैंग के बताए जा रहे हैं। इंदौर में रंगपंचमी के मौके पर निकलने वाली गैर को देखने जहां दूर दूर से लोग आते हैं, तो वहीं बाहरी अपराधी भी अब इसमें शामिल होने लगे हैं। पुलिस द्वारा इस बार रंगपंचमी पर निकलने वाली परंपरागत गैर में इंदौर क्राइम ब्रांच को अलर्ट किया गया था। वहीं बदमाशों के लिए खतरा बनी हुई तीसरी आंख कहे जाने वाले CCTV कैमरे की मदद से पुलिस ने हरियाणा मेवात गैंग की 6 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है। ये गैंग रंगपंचमी की गैर में शामिल होकर महिलाओं के गले से सोने की चैन काट कर झपटमारी कर फरार हो जाती थी। पुलिस के लिए इस गैंग को पकड़ने मुश्किल था, मगर क्राइम ब्रांच DCP राजेश त्रिपाठी और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए चैन स्नैचिंग करने वाले, आम जन पर जूते चप्पल चलाने वाले और भीड़ का फायदा उठाकर लड़कियों और महिलाओं से छेड़खानी करने वाले लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चैन काटने का औजार भी जब्त किया है। देखिए, कमिश्नर सर ने शुरू से ही निर्देश दिया था कि ये जो गेर का और रंग पंचमी का जो त्यौहार है इंदौर का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और पूरे साल भर में ये काफ़ी बड़ा इसका महत्व है। इसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए राजवाड़ा का प्रभारी सर ने मुझे बनाया था और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम को काफ़ी सजगता बरतने के निर्देश दिए थे। उसी कड़ी में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को चिन्हित किया और ख़ास तौर पर हमारी निगाह ही, क्राइम ब्रांच की निगाह उस चीज़ पर थी कि कोई इस तरह के भीड़ में घुस करके छेड़खानी या चेन स्नैचिंग या कोई बदतमीजी करता है, जूते वगैरह किसी के ऊपर फेंकता है जो कि उसके रंग पंचमी के फिजा को बिगाड़ता है। तो उसी चीज़ को लेकर के हम लोगों की निगाह थी और हमने पूरे फोर्स को भी इसी तरह से ब्रीफ किया था। इसी कड़ी पे कुछ लोग महिलाओं से छेड़खानी कर रहे थे, जिसमें महिलाओं ने जब रिपोर्टिंग की तो उनको तत्काल भीड़ से अलग किया गया और उनको MG रोड थाने भिजवाया गया। कुछ लोग जूते चप्पल भी फेंक रहे थे, यहाँ तक कि कुछ हरियाणा और मेवात और पंजाब के लोग भी उसमें शामिल हुए थे। वो लोग उसमें कुछ महिलाएं थी, लगभग 5-6 महिलाएं ऐसी मिली जो हरियाणा मेवात की रहने वाली थी, दिल्ली की भी थी, जिन लोगों ने अपने खाली बैग और वगैरह रख करके और लोगों के चैन स्नैचिंग करने का भी प्रयास किया था। तो उनको वहीं के लोगों ने, स्थानीय जो गैर में अन्य लोग थे, उन लोगों ने बताया, रिपोर्टिंग की, तत्काल उनको वहाँ भीड़ से अलग किया गया और उनको MG रोड थाने बैठाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एक व्यक्ति हमको वो भी मिला जिसने बाकायदा एक कैंची लिया हुआ था और उसने सोने की चैन काटने की कोशिश की थी, तो वो सोने की चैन और कैंची सहित वो युवक बरामद हुआ। ये युवक एक दिन पहले ही उज्जैन आया था, फिर उज्जैन से वो गैर में शामिल होने आया, ये पंजाब का था
और बाद में फिर यहाँ पर उसने चेन स्नैचिंग करने का प्रयास किया, बाकायदा इंस्ट्रूमेंट लेकर के चल रहा था साथ में, तो उसको भी हम लोगों ने अलग किया। और इस तरह से लगभग टोटल 40 व्यक्तियों ऐसे थे जो रंग पंचमी में रंग में भंग करने की कोशिश कर रहे थे। उन सबको हम लोगों ने, क्राइम ब्रांच ने और अन्य लोगों की मदद से उसको अलग किया है, और तभी ये रंग पंचमी का उत्साह जो है वो रहा, और लोगों के अंदर कोई जो एक डर था कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, उस डर को समाप्त करने की कोशिश की है। कमिश्नर सर ने उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने इसमें पकड़ धकड़ की, उन सबको पुरस्कार देने की घोषणा की। सर वो कुछ भी आवेदन आए सर, देर रात को भी आवेदन आए थानों पर? लगभग कितने के जो है चेन स्नैचिंग या फिर कटिंग की शिकायत? इस तरह के 3-4, चूँकि हम लोग मौके पर थे तो 3-4 सूचनाएं आई थी, तो हम लोगों ने भी कई लोगों को ये भेजा भी था थाने पर कि भाई आप लोग उनको आइडेंटिफाई अगर कर सकते हैं तो जो बंद पकड़े गए हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और वो कार्रवाई चल रही है। बाकी और कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग की है, तो उनकी भी सूचनाओं को बाकायदा रजिस्टर किया गया है, और अब उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी, उनको बरामद करने का प्रयास किया। इन आरोपियों को पहचान कैसे की आप लोगों ने? इतनी भीड़ के अंदर पहचान करना बहुत मुश्किल था। ये वहाँ पर चूँकि हमारे भीड़ के अंदर हमारी पुलिस भी लगी हुई थी, क्राइम ब्रांच के लोग भी उसमें सिविल ड्रेस में लगे हुए थे, और उनकी सिर्फ यही निगाह थी कि कौन किसके साथ बदतमीजी कर रहा है, कौन किस रंगोत्सव में शामिल होकर के और वो केवल गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे जिससे वरिष्ठ अधिकारी देख रहे थे, उनके द्वारा भी लगातार हमारे लैंड ऑर्डर एडिशनल सीपी सर वगैरह भी सभी लोग सीसीटीवी कैमरे पर भी लगातार निगरानी रख रहे थे, और जहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ें दिखती थी तो वो तत्काल हम लोगों को पता चलता था, और फिर हम लोगों ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके और बाहर किया, और बाहर करने के बाद फिर उनको थाने के माध्यम से थाने पहुँचवाया। उज्जैन जिले के तराना में करोड़ों की मुख्यमंत्री ने दी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन के तराना में 24,089.65 करोड़ की लागत की नर्मदा छिपरा बहुउद्देशीय माइक्रो उदहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को महत्वपूर्ण सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 9.64 करोड़ की लागत से बने इंदौक हाई लेवल ब्रिज का लोकार्पण, 7.15 करोड़ की लागत वाले उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन, 5.73 करोड़ की लागत वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण और 5.21 करोड़ की लागत की 11 नल जल परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सबके जीवन की बेहतरी के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। बहनों की प्रगति के लिए सरकारी नौकरियों में उन्हें 35% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही लाडली बहनों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग में कार्यरत बहनों को भी प्रोत्साहित राशि दी जाएगी। युवाओं के लिए आने वाले 1 वर्ष में 1 लाख भर्तियां होंगी और प्रदेश के किसानों को निरंतर सौगातें मिलती रहेंगी। किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त प्रदेश सरकार किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता दे रही है। साथ ही किसानों से 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश को पार्वती, काली सिंध, चंबल और केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात मिली है। हर खेत तक सिंचाई का पानी और हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे, यह हमारी सरकार का संकल्प है। नर्मदा छिपरा बहुउद्देशीय माइक्रो उदहन सिंचाई परियोजना के लोकार्पण से नर्मदा जी की पावन धारा तराना की धरती तक पहुंच गई है। संत अपना घर परिवार छोड़कर समाज का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे श्रद्धालु प्रत्येक घाट पर छिपरा जी के जल से ही स्नान कर सके। यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि वर्षा का जल छिपरा नदी में प्रभावित होगा, जिससे श्रद्धालु प्रत्येक घाट पर छिपरा जी के जल से स्नान कर सके। दूध उत्पादन बढ़ाने के प्रति हम संकल्पित हैं। जो व्यक्ति 10 या उससे अधिक गायों का पालन करेगा उसे अनुदान प्रदान किया जाएगा। साथ ही हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की, उन स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भौतिक संरचना के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का यज्ञ चल रहा है। होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई, जिनकी शासन की सीमाएं तो छोटी थी, लेकिन मन की ऊंचाई एवरेस्ट हिमालय से भी ऊंची थी। जोरदार अभिनंदन करो अहिल्या माता की नगरी तराना में। आज का दिन कई जन्मों के पुण्य के बाद
जब आज मैं वहां तिलभांडेश्वर मंदिर में भगवान के पूजा कर रहा था संतों के साथ, तो रोम रोम में रोमांच आ रहा था, आनंद से मन सराबोर हो रहा था। महंताई जरूर हमने उस कार्यक्रम में कराई, लेकिन पूरे देश के स्वनाम धन्य अलग अलग अपने 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 पथों से चलते हुए सभी संत वृंद मां विराजित थे। हमारे लिए आपने ये जो भगवत कलर धारण किया है, ये भगवानीय सच्चे अर्थों में अग्नि रंगे अग्नि कलर है। हमको मालूम है हमारी संस्कृति सूर्य आधारित है। सूर्य जैसे तिल तिल करके जलता है, लेकिन वो अपने जीवन से वो तो कष्ट पाते हैं, लेकिन समूचे संसार को जीवन देते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये संतों की सृष्टि ऐसी है जिनका अपना स्वयं का घर परिवार संसार सब छोड़ करके ये हमारा मार्गदर्शन करते। जोरदार अभिनंदन करें हमारी ये संतों की अपनी व्यवस्थाओं के लिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए पूरे देश के अंदर भौतिक विकास की संरचनाओं के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी एक तरह से सांस्कृतिक यज्ञ चल रहा है। हम सब साक्षी है परमात्मा की दया से। हमारे सनातन धर्म की अगर कोई बीज मंत्र है, अगर सनातन धर्म को दुनिया में कोई समझना चाहता है तो वो केवल हमारे संत समाज को समझ ले, अपने आप उसको सारी बात समझ में आ जाएगी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अपना व्यक्तिगत जीवन के सुख आनंद वैभव तमाम प्रकार के आकर्षण सबको छोड़ करके समाज हित में अपने कदम बढ़ा करके पूरे समाज को मार्गदर्शन करने के लिए हजारों लाखों सालों से हमारे संत वृंद ने जो अपने कदम बढ़ाए हैं, हम सब उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनकी कृपा हमारे पर बनी रहे। मैं आज के इस अवसर पर ये यहाँ तिलभांडेश्वर का मंदिर कई कारणों से, वैसे तो अवंतिका का पूरा क्षेत्र कई युगों से इसकी विशेष अलग पहचान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा वतिष्ठेव सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका, जिसका कभी अंत नहीं हुआ। हर युग में, हर कल्प में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा। और युग पुरुष हम तो कितने सारे नाम देखें, भगवान कृष्ण के काल से लेकर के भगवान राम के काल तक, बाद में विक्रमादित्य से लेकर राजा भोज तक, और आधुनिक काल में हमारे सामने अहिल्या माता से लगा करके शिवाजी महाराज तक, ये पूरी धरती अपनी धर ध्वजा लेकर के अलग से पहचान बनाती आई है। ये स्थान अहिल्या माता का स्थान है और संयोग से उनकी भी 300वीं जयंती चल रही है। महाराज जी, आपके माध्यम से आज ये हमारा तराना अलग प्रकार की दुनिया में जा रहा है, जिसके माध्यम से अहिल्या माता ने न केवल यहाँ अपने इस भगवान के मंदिर को जीर्णोद्धार कराया, बल्कि ये कुंड से लेकर के पूरे क्षेत्र के लिए उनका विशेष स्नेह था। कितना अद्भुत संयोग है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अहिल्या माता की राजधानी महेश्वर थी, माँ नर्मदा जहाँ थी, और उनका आशीर्वाद खुद चल के आज यहाँ आया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात कि यहाँ सिंचाई उद्वहन योजना के माध्यम से लोगों की जिंदगी अच्छी कर रहे हैं, तो किसानों के लिए इसी प्रकार से एक के बाद एक सौगातें हम देते जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर लगातार किसान सम्मान निधि 6,000 माननीय प्रधानमंत्री की, 6,000 हमारी, लेकिन अब तो और समय बदला है। अभी किसान की फसल आती है, हमको मालूम है जब हमने सरकार बनाने के पहले कहा था कि हम 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। अभी हमारी सरकार को केवल 1.25 साल हुआ, 1.25 साल, लेकिन इसी 15 मार्च से हम 2600 रुपए क्विंटल में खरीद रहे। 2600 रुपए क्विंटल में फसल आती 3-4 महीने बाद, तो बीच में रोज पैसा चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया है किसानों की आमदनी दूध उत्पादन से भी रहती है, घर घर आय होती थी। हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है
कि अपने किसान उत्पादक को फसल तो उत्पादन करे, लेकिन घर घर में गाय भी पाले। हमारी तो पहचान गोपाल से है, और जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हम घर घर गांव गांव को वृंदावन बनाने जा रहे हैं। वृंदावन आपके माध्यम से जो गाय पालेगा 10 से ज्यादा उसको हम गौशाला के माध्यम से भी नहीं, आपको सीधे सीधे जो दूध उत्पादन होगा उसमें 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान देने जा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री 33% आरक्षण दे रहा है आने वाले समय में। ये जितने भाई बैठे हैं आपके सब पे ऊपर भी खतरा नहीं है भाई। ये मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। जो भी सांसद विधायक बने वो तो बने रहेंगे, लेकिन मोदी जी के माध्यम से अब 33% सीटें बढ़ेगी। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी सभी सीटें 2029 तक 33% बढ़ेगी। हमारी बहनों को लोकसभा विधानसभा में भी सम्मान मिलेगा। जब मोदी जी का भावना ऐसी हो तो हम क्यों पीछे रहेंगे। हमने भी कहा हमारी सरकार अपने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में स्थानीय निकाय में तो 50% मौका देगी, 50%, लेकिन नौकरियों में, काम धंधों में, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में 35% आरक्षण हम भी देने वाले हैं बहनों को। 35%। अरे हमारा तो हम उस संस्कृति के वाहक हैं जो साल में एक बार रक्षाबंधन पर बहन का तिलक जब माथे पे भाई के आता है तो नया जीवन मिल जाता है उसको, नया जीवन। ये हमारी संस्कृति है। जीवन में आशीर्वाद के लिए बहन बेटी का आशीर्वाद सदैव हमको मिले। तो हमने कहा साल में एक बार रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे, अरे हर महीने मनाएंगे। हर महीने बहनों को राशि दे करके, बहनों की राशि उनके खातों में आएगी। पहले 1000 देते थे, अब 1250 कर दिया। और इसी प्रकार से रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में जो बहनें काम करेगी उनको 5000 रुपया महीने का इंसेंटिव बोनस हमारी द्वारा दिया जाएगा, ताकि उनके बहनों की जिंदगी अच्छी हो। कारखाने में भी काम करें तो 12-13 हजार रुपया महीना मिलेगा। आप भी तराना में ध्यान रखना, और कोई कठिन काम नहीं है। रेडीमेड गारमेंट्स में कपड़े सीना है, वो भी एसी में बैठ करके। अनिल फिरोजिया जी, सांसद जी, यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना देना। ट्रेनिंग जिन बहनों को ट्रेनिंग मिल जाएगी तो यहाँ से उज्जैन जा करके 2-2 कारखाने खुल गए। सबको काम दिलाने की गारंटी मैं लेता हूँ, कोई बचने वाला नहीं है। जिनके जीवन में आगे बढ़ना है, क्या महिला, क्या किसान, क्या गरीब, क्या युवा, सबके जीवन की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए भी कोई भी विभाग की नौकरी बाकी नहीं है। 15 साल हो गए थे सब इंस्पेक्टर की भर्ती करते हुए, अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी हमने चालू कर दी है। पुलिस के 6500 जवानों के नियुक्ति के आदेश दे दिए और 8500 फिर निकाल दिए। 42,500 हेल्थ डिपार्टमेंट की नियुक्तियां हम करने जा रहे हैं। अरे कौन सा क्षेत्र छोड़ रहे हैं। एक साल में 1 लाख लोगों की भर्ती करेंगे, 1 लाख लोगों की। युवाओं को रोजगार दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अरे हमने पारस पत्थर तो नहीं देखा, पारस लोहे को सोना बनाता है, लोहे को सोना, लेकिन वो हमने सोना बना नहीं बना भगवान जाने। लेकिन सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती, किसान समृद्ध हो जाता है। इसमें कोई शंका नहीं। किसान को मेहनत करने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन किसान के खेतों में पानी मिल जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने तय किया है कि कोई भी खेत, आप अनिल जी, फिरोजिया, चिंता मत करना, तराना, माकड़ोन, अरुण, भीमावत जी, आपके भी कोई भी घर के अंदर पीने का पानी और खेत में सिंचाई का पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। कोई खेत खाली रहने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर हमने संकल्प किया है, एक एक खेत पर सिंचाई के लिए पानी नर्मदा जी का, पार्वती का, काली सिंध का, ताप्ती का, सोन नदी का
जहां जो नदी है, भाग्य से हमारे लिए मध्य प्रदेश ये तो नदियों का मायका है। जितनी नदियां यहाँ है इतनी अपने देश के अंदर और कोई राज्य में नहीं है, हमारा सौभाग्य है। पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना हमने लागू की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के साथ में मैं और वो साथ बैठे, प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ रुपए दिया। जोरदार अभिनंदन करें। 70,000 करोड़, 35,000 करोड़ हमको, 35,000 करोड़ राजस्थान को, और मतलब केवल 5% हमको मिलाना है। 95% भारत सरकार ने दिया, क्योंकि एक एक खेत में पानी पहुंचना चाहिए, राज्यों के संबंध अच्छे बनना चाहिए। ये भारत के अंदर संदेश देने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ पूरा बुंदेलखंड, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, यहां से लेके पूरे 10 जिले बुंदेलखंड के और बाकी 10-12 जिले उत्तर प्रदेश के 1 लाख करोड़ की केन बेतवा नदी योजना, जोरदार अभिनंदन करो। वो योजना भी हमने लागू की है। किसान कहीं का भी हो, उसके जीवन में पानी, जैसे कहा है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जब यहाँ में उस तिलभांडेश्वर के कुंड के अंदर जब हमने नर्मदा छिपरा बहुउद्देशीय माइक्रो परिवहन योजना का, सिंचाई योजना का हैंडल जैसे ही हिलाया और उद्घाटन हुआ, तो नर्मदा जी की धारा सीधे तराना के धरती पर आ गई। जोरदार अभिनंदन करो। हमें ये लगा जैसे हमको भगवान का वो काल जब भागीरथी ने गंगा जी उत्पन्न की होगी, वो दौर तो हमने केवल सुना है, इतिहास में पढ़ा है, लेकिन अपनी आंखों के सामने आज वापस गंगा जी को नर्मदा जी के रूप में आते देखा। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस योजना के लिए। और ये केवल एक कुंड में नहीं आ रही, ये नर्मदा जी की योजना के लिए और गंगा जी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जोरदार। यशस्वी प्रधानमंत्री ने लगातार सांस्कृतिक अनुष्ठान पूरे देश में एक तरह से अभियान चला रखा है। विकास के मामले में सभी कीर्तिमान, कोई चीज पीछे नहीं छोड़ रहा है। एक से बढ़कर एक भारत की रक्षा व्यवस्था में दुनिया के सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तोप, बंदूक, जो चाहिए कोई भी देश में हो, किसी भी कीमत पे मिले, कोई भी वैज्ञानिक बनाए, वो सबसे पहले भारत में ला रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। हमारे देश की सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार काम कर रही महाराज जी, तो हमने निर्णय किया भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के बाद मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और बाकी राज्यों में भी प्रवेश कर रहे हैं। जहां जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे सरकार के माध्यम से। ये हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। और भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो भगवान राम के बाद 550 साल का संघर्ष अयोध्या का सफल हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो हमारे यहाँ भगवान ने अयोध्या को भले ही त्यागा था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य कि मध्य प्रदेश को 11 साल उनने अपनाया चित्रकूट धाम में। ये इतिहास भी हमारा अपना यहाँ का है। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। तो चित्रकूट धाम को भी हम अयोध्या की तर्ज पर अद्भुत बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। भगवान श्री राम का भी वन गमन पथ, जहां जहां भगवान की लीला हुई, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की लीलाओं के प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह हम बनाने जा रहे हैं। 900 करोड़ की लागत से हमने एक व्यवस्था बनाई। अब आप तो सब जानते हैं महाराज कि हमारे यहाँ पर छिपरा जी के जहां से प्रवाहमान होती है, वहां कोई हिमखंड नहीं है, कोई हिमशिला नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है कि बर्फ के आधार पर पानी बहते बहते आए। तो वर्षाकालीन नदी है और स्वाभाविक रूप से वर्षा के बाद जल के स्रोत की तकलीफ आती है।
तो हमने प्रबंधन किया, ये आधुनिक समय का सबसे बेहतर प्रबंधन है कि वर्षा काल में जब नदी में बारिश के आधार पर वेग से पानी आएगा तभी हम सारा पानी उठाकर सेलारखेड़ी डैम में डालेंगे, पूरा डैम भर लेंगे और पूरे साल अपने यहाँ धीरे धीरे करके छिपराजी में वो जल मिलेगा। जो जिस भी घाट से स्नान करेगा शुद्ध छिपराजी के जल से ही स्नान करेगा। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, जो आपके आग्रह से किया है, क्योंकि छिपराजी के स्नान का तो जो महत्व है उसका आनंद ही अलग है, तो इसलिए वो प्रबंधन भी किया। और ये कान नदी, कोई कान नदी अपनी पुरानी कान नदी है जिसका गंदा पानी आता था जमालपुरा के बाद लगभग उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर, वो सारे पानी को उठा करके हम गंभीर नदी के निचले हिस्से में डाल देंगे ताकि लोग अपनी खेती किसानी में उसका काम ले ले, लेकिन छिपराजी को गंदा नहीं करे। आज के इस अवसर पर जब यहाँ प्रबंधन कर रहे हैं और गौशाला की बात आपने कही है महाराज जी, हमने भी हमारी सरकार में निर्णय लिया है कि खेती किसानी जैसे सिंचाई के साधन बढ़ाते हुए हमारे अपने खेती किसानी के अंदर लोगों की आय बढ़े, किसान समृद्ध हो, ये प्रयास तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन सच्चे अर्थ में हमारी सरकार के द्वारा एक और संकल्प किया है कि सरकार के माध्यम से दूध उत्पादन का भी बढ़ावा देने का काम होना चाहिए। घर घर गाय पालने के लिए प्रोत्साहन होना चाहिए। जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ये हमारा एक संकल्प है कि हर स्थान पर 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा सरकार की ओर से। और गौशालाओं में भी साधु संत सहित जो गौशाला रखेगा प्रति गाय माता 20 रुपया के बजाय 40 रुपया रोज का अनुदान हमारी गौशालाओं को दिया जाएगा ताकि गौशालाओं में किसी प्रकार के कष्ट नहीं हो। इतना ही नहीं, गौशाला सहित जो भी दूध का उत्पादन करेगा, जैसे गेहूं पे अभी हम 250 रुपया क्विंटल का बोनस दे रहे हैं, अपने धान पे बोनस 4000 रुपये हेक्टर का दे रहे हैं, उसी प्रकार से प्रति लीटर गाय के दूध के ऊपर 5 रुपया लीटर का बोनस सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 500 करोड़ का धनराशि इसलिए भी रखी है, दूध को प्रोत्साहन देंगे। आप में से जो भी कोई गौशाला खोलेगा सभी प्रकार की सरकार मदद करेगी। उन सारे प्रबंधन को हम लेके चल रहे हैं उज्जैन सहित। कितना अच्छा लग रहा महाराज जी यहाँ देख करके, मेरा तो मन करता है कि आपके ये पूरे अभाव प्रभाव में उज्जैन भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित हो जाए। ये भाव हम सब लेके चल रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आधार पर बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन की जो अलग से एक पहचान बनी है, आने वाले समय में ये और बढ़ती जाए, इस प्रयास में हम लगातार काम कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। और हमारा एक दूसरा धाम यहाँ बना दिया, अब उज्जैन से निकले सीधे तिलकेश्वर धाम पे आएंगे, ये आनंद हमको मिला है। धार शहर के कुम्हार गड्ढा क्षेत्र में साइबर क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध शराब की कारोबार हो रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुम्हार गड्ढा क्षेत्र में छापा मारा और लाखों रुपए की अवैध शराब का जखीरा पकड़ा। पुलिस ने मौके से लंदन प्राइड, ले माउंट और बोल्ट बियर की 64 पेटियां जब्त की, जिनकी बाजार में कीमत लाखों रुपए की है। इस अवैध शराब के कारोबार में लिप्त आरोपी चिकी को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी ने अवैध शराब के कारोबार को लेकर कमरा किराए से ले रखा था, जिसमें आरोपी अवैध रूप से शराब का कारोबार कर रहा था। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साइबर क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस के इस संयुक्त कार्यवाही से अवैध शराब के कारोबार में बड़ी खलबली मच गई है। वहीं इस कार्यवाही के बाद क्षेत्र के कई शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। शराब पकड़ी क्या है? अवैध शराब के संबंध में क्राइम ब्रांच प्रभारी प्रशांत गुंजार की मुखबिरी के आधार पर कोतवाली व साइबर क्राइम की टीम की संयुक्त कार्रवाई में बुरासी मोहल्ले से करीबन 64 पेटियां शराब की हमने जब्त की है, और जिसमें 61 पेटियां बियर की है और 3 पेटी देसी शराब की है। इसमें एक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है, इमैनुअल उर्फ चिक्की ब्राउन, और ये आकाश बुरासी का मकान है जिसमें इसने पेटियां संधारित कर रखी थी, और अग्रिम कार्रवाई जारी है। पेटियां कहां से आई है और किसने ब्लैक के रूप में दी है उसकी भी आगे जांच हम करेंगे। सर कितनी कीमत है शराब की? शराब की कीमत करीबन 1 लाख रुपये।